जय श्री राम दोस्तों। आज हम रिव्यू करने वाले हैं ताला लोन एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 4.0 की इस एप्लीकेशन की रेटिंग है। डाउनलोड अभी ज्यादा हुए नहीं है, इसलिए मैं कह नहीं सकता कि इतने ज्यादा डाउनलोड है, बट हाँ इसके जो रिव्यूज हैं वो 380 प्लस रिव्यूज हो चुके हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, क्या ये रियल एप्लीकेशन है, क्या ये फेक एप्लीकेशन तो नहीं है, क्योंकि प्री रजिस्ट्रेशन आ चुकी थी इस एप्लीकेशन की, लेकिन अभी एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है, 2-3 दिन हो चुके हैं। तो अब बात करते हैं क्या ये रियल है या फेक है। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ, ये कोई फेक लोन एप्लीकेशन नहीं है, बिल्कुल आरबीआई से रजिस्टर्ड है। इनके जो एनबीएफसी पार्टनर है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो तालाजन फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है, तो बिल्कुल आरबीआई से रजिस्टर्ड है, तो बिल्कुल ट्रस्टेड एनबीएफसी है। यहाँ पे आपका डाटा सेफ एंड सिक्योर तो रहेगा, लेकिन आपको पता है हर एप्लीकेशन के प्रोज होते हैं, कौन होते हैं, आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज किया जाता है, कितनी प्रोसेसिंग फीस लगती है, क्या टेन्यूर मिलता है, सब कुछ आपको डिटेल वाइज आज पता चलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आपको लोन अमाउंट कितनी मिलती है। तो इन्होंने मेंशन कर रखा है 500 रुपए से लेके 30,000 रुपए तक का यहाँ पे आपको लोन देखने को मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, और जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन के लगते हैं, आपकी एज कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने मेंशन कर रखा है, जो आपकी मिनिमम एज है वो 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन में आपका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, उससे ज्यादा इन्होंने डिटेल्स यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखी कि आपकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह ये नहीं मांगते, यही आपकी डिटेल्स मांगते हैं। ठीक है, चलो ये सब चीजें तो इन्होंने मेंशन कर रखी है, लेकिन जब मैंने यहाँ पे पर्सनली खुद लोन के लिए अप्लाई करा, तब इन्होंने मेरे को क्या क्या दिखाया मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले इन्होंने मेरा नाम पूछा, भाई आप कहाँ पे रहते हो, ये जो बेसिक डिटेल होती है वो पूछी, मैंने भर दी। लेकिन यहाँ पे ना कुछ अजीबोगरीब सवाल पूछे गए, जो मैंने भाई देखो 90 से ज्यादा एनबीएफसी लोन एप्लीकेशन का रिव्यू करा है, आज तक ऐसा सवाल किसी ने नहीं पूछा। ये पूछ रहे हैं कि जो आपका फोन है वो नया है या पुराना है, मतलब आपने खरीदा है या आपका खुद का है। मैंने कहा ठीक है भाई, ये भर देते हैं। फिर ये कह रहे हैं आप अपने फोन को कितने साल हो गए यूज करते हुए। ऐसा सवाल मैंने बहुत सारी एप्लीकेशन को रिव्यू करा है, आज तक मैंने कहीं पे नहीं देखा। फिर मैंने नेक्स्ट पे क्लिक करा, उसके बाद इन्होंने पूछा आपको लोन किसके लिए चाहिए, पर्सनल लोन के लिए चाहिए, मेडिकल एक्सपेंस के लिए चाहिए, ट्रैवल एक्सपेंस के लिए चाहिए। मैंने कहा चलो ये सब चीजें तो हर एप्लीकेशन वाले पूछते हैं, तो मैंने यहाँ पे पर्सनल लोन भर दिया। पर्सनल लोन भरने के बाद ये कहते हैं कि भाई साहब पर्सनल लोन तो है, लेकिन आपको पर्सनल लोन किसके लिए चाहिए। भाई जब पर्सनल लोन ही है तो उसके लिए आप क्यों पूछ रहे हो कि आपको लोन क्यों चाहिए, क्या नीड है। जब हमने पर्सनल लोन का मतलब होता है कि हमारा कोई पर्सनल यूज है, कुछ में भी आप यूज कर सकते हो, वो आपका पर्सनल यूज होता है, कहीं पे भी यूज करो। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंडेटरी है कि आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या ले रहे हो, भाई पर्सनल लोन में क्यों ले रहे हो, सब कुछ आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। लेकिन वहां पे मैंने सिर्फ पर्सनल लोन ही भरा, क्योंकि भाई जब आप पर्सनल लोन ले रहे हो ना, तो वहां पे आपको इतनी डिटेल देने की आवश्यकता नहीं होती कि मेरे को इस चीज के लिए चाहिए, उस चीज के लिए चाहिए। बाकी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बाकी एप्लीकेशन में ऐसी चीजें पूछते नहीं है। और इन्होंने मेरा आधार कार्ड ज्यादा मांगा नहीं, मतलब जो होती है ना केवाईसी वगैरह, वो इन्होंने नहीं मांगी। केवल इन्होंने मेरा पैन कार्ड मांगा और वहां से मेरी केवाईसी इन्होंने कंप्लीट करवा दी। और उसके बाद ये ना सिविल स्कोर में चेक नहीं करते, ये चेक करते हैं CRIF करके एक सिविल स्कोर जैसे ही समझ लो, एक अलग ब्यूरो है, वो भी क्रेडिट रिपोर्ट ही भाई जारी करता है। वहां से ये देखते हैं आपकी जो सिविल स्कोर होती है ना, क्रेडिट स्कोर होती है, वहां से फेच करते हैं, सिविल से ये फेच नहीं करते। ठीक है, तो उन्होंने फेच करी, फिर थोड़ा सा बताया कि आपकी हम एप्लीकेशन देखते हैं, अप्रूव होगी या रिजेक्ट होगी। मेरी यहाँ पे जो एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट इन्होंने कर दी, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। मैंने कहा पता नहीं कोई इश्यू होगा, मेरे ऊपर मल्टीपल लोन चल रहे हैं, वैसे सिविल स्कोर मेरी 750 है, कम भी नहीं है ज्यादा भी नहीं है, बट इन्होंने मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई। लेकिन अब बात करते हैं बाकी पब्लिक के रिव्यूज क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है इनके, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो इंटरेस्ट रेट इन्होंने बता रखा है कि आपको ना 0.12% लगेगा डेली का, डेली का बता रहा हूं मैं, इन्होंने पर मंथ का कुछ ऐसे नहीं बता रखा। तो इंटरेस्ट रेट 0.12% का है, तो भाई मैक्सिमम टेन्यूर इन्होंने कितना बता रखा है, 120 डेज का। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट ये चार्ज करेंगे आपको 14.4%, ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं है, आप भी यही सोच रहे हो। लेकिन भाई साहब कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, कहानी यहाँ पे स्टार्ट होती है कि जो प्रोसेसिंग फीस है वो यहाँ पे चार्ज करी जाती है 10% से लेके 12% तक की प्रोसेसिंग फीस। और जो टेन्यूर है वो भी 4 महीने का ही है, उससे ज्यादा आपको टेन्यूर भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको टेन्यूर यहाँ पे कम मिलेगा, इंटरेस्ट रेट कम है चाहे, लेकिन प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे आपको ज्यादा चार्ज करी जाएगी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एंड जो फोर क्लोजर के चार्जेस है वो इन्होंने कहीं पे मेंशन नहीं कर रखे, लेकिन जो पेनल्टी चार्जेस है वो इन्होंने मेंशन कर रखे हैं कि 10% से ज्यादा आपको पेनल्टी चार्जेस लगेंगे। भगवान ना करे, लेकिन अगर आपने यहाँ पे गलती से लोन को डिफॉल्ट कर दिया तो पेनल्टी चार्जेस इन्होंने काफी ज्यादा बता रखे हैं। एंड जो इनका कस्टमर सपोर्ट है वो ये इनका ये ईमेल एड्रेस है, अगर आपको कोई भी इशू होता है तो आप इनके ये ईमेल एड्रेस में जाके इनसे बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन जितनी मैंने आपको चीजें बताई है तो एप्लीकेशन ने मेंशन कर रखी है। लेकिन अब बात करते हैं पब्लिक के रिव्यूज के बारे में। तो देखो पब्लिक के भी कुछ ज्यादा रिव्यूज आए नहीं है, लोगों ने यही बोला कि यार टेन्योर मेरे को कम मिल रहा है, 7 दिन का, 10 दिन का, ज्यादा यहाँ पे आपको टेन्योर देखने को नहीं मिल रहा है।
और काफी सारे लोगों ने बोला कि यहाँ पे ओटीपी नहीं आ रहा, कई लोग बोल रहे हैं भाई मेरी सिविल स्कोर भी अच्छी है, 750 है, 800 है, तब भी जो मेरी एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी गई है। तो ऐसा ही कुछ लोगों ने रिव्यूज में बता रखा है, बाकी इनके ज्यादा रिव्यूज तो नहीं आए, लेकिन अगर आप मेरी सुनोगे तो मैं आपको यही कहूंगा एप्लीकेशन अच्छी तो है भाई साहब, मैं ये नहीं कह रहा कि फेक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन अच्छी है, लेकिन आपसे जो जानकारी मांग रहे हैं ना वो मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि आज तक मैंने कोई एप्लीकेशन में नहीं देखा जो आपसे ये पूछ रहे हैं कि भाई आपको पर्सनल लोन चाहिए, ठीक है, क्यों चाहिए, और दूसरा आपका जो फोन है वो नया है या पुराना है। ऐसा पहली बार मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है। बाकी एप्लीकेशन के बारे में ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, अभी नई नई एप्लीकेशन नहीं है, जब इसके ज्यादा रिव्यूज होंगे तब जाके मैं आपको पूरी जानकारी और बता दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही कहना चाहूंगा। अगर आपको यहाँ से लोन लेना है तो देखो, अगर आपको कम इंटरेस्ट लग रहा है, कम प्रोसेसिंग फीस लग रही है और टेन्यूर भी ठीक ठाक मिल रहा है ना 2-3 महीने का, तभी इस एप्लीकेशन को कंसीडर करिएगा। नहीं तो मार्केट में ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल भाई नवी है, क्रेडिट भी है, बहुत सारी एप्लीकेशन है जहां से आपको अच्छा खासा लोन मिल जाएगा कम इंटरेस्ट रेट पे, तो वहां पे भी आप जा सकते हो। लेकिन अगर आपको इस एप्लीकेशन से लोन लेना है ले तो सकते हो, लेकिन आपको 3 चीजों का फिर से कह रहा हूं ध्यान रखना है, इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस एंड टेन्योर। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इस एप्लीकेशन का स्मॉल सा रिव्यू करके आपको बता दिया, लेकिन अगर आपका अभी कोई डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का आईडी। एंड बाकी आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है इस एप्लीकेशन के रिलेटेड आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में। जय जय भारत, वंदे मातरम।